इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात। देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सवन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणाचन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर यूनिवर्सिटी रह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत श्री क्षेत्र सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के जाप्यानुष्ठान प्रवचन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज के यहाँ के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन परिवार एवं सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर त्रिवार गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव जाप्यानुष्ठान सारे जगत में शांति और सद्भाव हो, सबके जीवन में खुशहाली हो। जो लोग इस कोरोना महामारी के चपेट में आए हैं वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को ले और विश्व से इस महामारी का प्रकोप शांत हो। इस भाव से हम सब शांति मंत्र की जाप करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु
स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री
शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली परम पूज्य एक स्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य एक स्वर मुनिवर अरह सागर जी मुनिराज की जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत सी 6 सम्मित शिखर जी में गुणायतन जिन धर्म की युगांतकारी प्रभाव का एक ऐसा अद्भुत आयतन बनने जा रहा है जो विश्व की एक अद्भुत और अनमोल कृति के रूप में चिरस्मरणीय रहेगी। बंधुओं, गुणायतन के निर्माण का कार्यक्रम बहुत तीव्र गति से चल रहा है ताकि इसे हम समयबद्ध सीमा में साकार रूप दे सकें। अब आवश्यकता है आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। आप गुणायतन की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप कार्यालय संपर्क करें। साथ ही प्रतिदिन होने वाले यहाँ अभिषेक और शांति धारा में विश्व शांति की भावना से अपने जीवन की सुखी और समृद्धि के लिए, शांति के लिए तथा विभिन्न मांगलिक अवसरों पर एवं स्वास्थ्य लाभ आदि हेतु अपना नाम प्रेषित करके शांति धारा में आप अपना पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए आपका एक प्रबल सहयोग होगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप उदारतापूर्ण सहयोग देकर हमारा हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। और अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सबने प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय देशना से हम लोगों को संबोधित करके तात करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहंताणं नमो अरिहंताणं। सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सवशाहुनं। एषो पंचणमोयारो। एषो पंचणमोयारो। सर्वपावपनाशिनो। सर्वपावपनाशनो। मंगलाळं च सव्येशिं। मंगलाळं च सव्येशिं। पढमं होय मंगलम्। पढमं होय मंगलम्।
जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार एक बहन जी ने एक सवाल किया कि महाराज जी आप लोग ऊबते नहीं हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी हम लोग अपना रोज घर का काम करते हुए खाना पकाना, घर का काम करना, बच्चों को तैयार करना, अपने पति को खाना खिलाना पिलाना, ये घर गृहस्थी के कार्य करते करते ऊब जाते हैं। आप लोग उबते नहीं। बोले क्या मतलब? बोले आपको भी वही रोज प्रवचन करना, वही प्रतिक्रमण करना, वही सामायिक करना, वही लोगों से मिलना, आशीर्वाद देना, आप उबते नहीं हैं। मैंने कहा जो अपने में डूबे रहता है वो कभी उबता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे नित्य के कर्म में एक ही अनुभव है, रोजमर्रा के काम में तुम एक सा ही अनुभव करते हो, पर हमें हमारी हर सामायिक में एक नया अनुभव मिलता है जो हमारे भीतर उत्साह का संचार करता है। आज बात ऊ की है। ऊ का मतलब ऊब। ऊब एक नकारात्मक संवेग है। किसी भी कार्य से ऊब जाना यानी मन का उचट जाना, उचाट आ जाना, अनुत्साह हो जाना, थकान का अनुभव करना, ये आम बात है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की ऊब देखने को मिलती है, बच्चे हों या बड़े। ये ऊब की वृत्ति हमारे क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। ऊब ने हमें परिस्थितियों को बदलने के लिए भी प्रेरित किया है, परिवर्तन के लिए भी आगे बढ़ाया है। दो तरह की ऊब है, एक आलसी प्रवृत्ति की ऊब और दूसरी ऊब क्रियाशील ऊब। आलसी प्रवृत्ति की ऊब जब मनुष्य के मन में हावी होती है तो उसका मन मंद पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है, वो थका हारा सा महसूस करता है और वो अकर्मण्य होकर के बैठ जाता है। क्रियाशील ऊब जो है उसे परिवर्तन की ओर ले जाती है। रोज 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 एक ही चीज तो कुछ हटके हो। ये परिवर्तन ने काफी कुछ सृजन भी किया है, मनुष्य को आगे भी बढ़ाया। आज दुनिया जो यहां तक पहुंची है वो पुरानी चीजों से उबने के परिणाम स्वरूप ही पहुंची है। अगर मनुष्य जहां है उसी में रमा रहता, कुछ आगे बढ़ने की बात नहीं सोचता, उससे ऊब नहीं होती, तो कुछ नया आविष्कार भी नहीं होता। यदि हम आगे बढ़ने में क्रियाशील होकर के आगे बढ़ते हैं तो उस ऊब को मैं एक सकारात्मक अर्थ में लेता हूं। जो कहीं से व्यक्ति ऊबता है तो कहीं डूबने की इच्छा प्रकट करता है, उसका झुकाव किसी नए क्षेत्र की ओर होता है और वह नया चुनाव उसके जीवन का नवाचार बनता है और वह नवाचार उसके जीवन के नवोत्कर्ष का आधार भी बन जाता है। आज बात देखनी है ऊब की। ऊब से बचे कैसे, उससे पहले आज 4 बातें ऊब के संदर्भ में कहूंगा। ऊब क्या है, ऊब का कारण क्या है, ऊब से बचने का उपाय क्या है। ऊब क्या, ऊब का कारण क्या, ऊब से बचने का उपाय क्या, और दोबारा ऊब हावी न हो उसके लिए हम क्या करें। ऊब के संदर्भ में मैंने अभी आप सबसे कहा एक नकारात्मक संवेग है ना। 4 बातें फिर से दोहरा। ऊब क्या, ऊब का कारण क्या, ऊब के प्रकार क्या और ऊब से बचने के उपाय क्या। तो ऊब थकान, उकताहट, उचाट,
किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। अक्सर जो लोग एक ही कार्य को करते करते ऊब जाते हैं, कुछ लोग हैं जिनके मन की उचाट इतनी अधिक होती है कि वो एकदम गुमसुम से हो जाते हैं। ये उचाट, अनुत्साह मनुष्य को अकर्मण्य और निठल्ला बना देता है। अपने को ऐसी वृत्ति से बचाना चाहिए, यानी ऊब से उबरने की कोशिश करनी चाहिए। आज के संदर्भ में मैं इसी की बात करूंगा। ऊब कब आती है? ऊब का कारण क्या है? जब व्यक्ति एक ही सी परिस्थिति में रहता है और वो एक ही कार्य करते करते उसे कुछ नयापन अनुभव में नहीं आता है तो ऊब जाता है। कभी व्यक्ति की मानसिक परिस्थितियों के विपरीत उसे काम करना होता है, मानसिक स्थिति के विपरीत उसे कुछ काम करना होता है तो उसके अंदर ऊब आती है। किसी ऐसे कार्य में जिसमें उसकी रुचि न हो और उसमें जुटना पड़ता है तो अरुचि के कारण ऊब आती है। और कभी कभी अपने विरुद्ध व्यक्ति के द्वारा थोपे गए कार्यों के कारण ऊब आती है। तो कुल मिलाकर ऊब के संदर्भ में कहें तो हमारी शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों के अनुकूल न होने से ऊब आती है और हमारी अरुचि हमारे ऊब का एक बड़ा कारण है। जिस कार्य में आपकी रुचि होती है उस काम को आप बड़े डूब के करते हैं। अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, जिनकी रुचि है वो प्रवचन में डूबते हैं, आनंद लेते हैं, और जिनकी अरुचि है वो ऊँघते हैं। होता है कि नहीं? प्रवचन में बैठेंगे, बैठे बैठे भी ऊँघ जाएंगे। होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी लोगों को प्रवचन में नींद क्यों आती? हमने कहा जिनवानी माता की गोद में समा जाने से। हालांकि जिनवानी की गोद में समाना नींद के लिए नहीं, नींद तोड़ने के लिए उपयोगी है। अंतर की नींद तोड़े नींद खोले। तो जिस कार्य में हमारी रुचि होगी वहां ऊब नहीं होगी। हम देखें हमारी ऊब कितने प्रकार का, कहां कहां कैसे कैसे ऊब है, ताकि फिर हम ऊब से बचने की उपाय की चर्चा करके आज की बात को पूरी करें। कई लोगों की ऊब होती है अपने काम से। कई लोग ऊबते हैं अपने रिश्तों से। कई लोग ऊबते हैं अपने धार्मिक क्रियाकलापों से, अपनी साधना से, अपनी चर्या से या अपनी जीवन शैली से। और कई लोग ऊब जाते हैं अपने जीवन से। ये जो ऊब है, इन एक एक ऊब को हम सामने लेंगे और उस ऊब से उबरने का रास्ता ढूंढेंगे। काम से ऊब, एक पल के लिए जैसे कोई काम करते करते थक गया, लंबे समय तक थक गया, तो उसके लिए थोड़ी ऊब आना स्वाभाविक है। 2 पल के लिए ऊब आए, लेकिन यदि उस व्यक्ति को फिर थोड़ा सा अंदर से उत्साह हो तो अपने आप को रिफ्रेश करके दूने उत्साह के साथ उस काम को में जुट सकता है, जुटा जा सकता है कि नहीं। इसमें कोई हानि नहीं। थकान आ रही है, थोड़ी सी नींद ले लिए, अब वापस हो गए, रिफ्रेश हो गए। थोड़ा सा टहल आए, रिफ्रेश हो गए। कोई अच्छी बातें कर ली, अपने आप को रिफ्रेश कर लिए और दुगने उत्साह से काम कर लिए। आप लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, लोग बोलते हैं कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो जब कंप्यूटर हैंग होता है तो क्या करते हैं आप? उसको रिफ्रेश करते हैं। कंप्यूटर हैंग हो गया यानी थक गया, वो ऊब गया उसी रूटीन में चलते चलते, उसको एक बार रिफ्रेश करो। तो ये बाहर के कंप्यूटर की ही बात नहीं, अंदर के कंप्यूटर के साथ भी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन हैंग हुए कंप्यूटर को हैंग छोड़ देने से कोई लाभ नहीं है। वो तो उसकी अर्थ क्रियाकारित्व ही खत्म हो जाएगी, उसकी उपयोगिता ही समाप्त कर डालेगा।
हाँ, अगर कंप्यूटर किसी वजह से हैंग हुआ है तो रिफ्रेश करो और अपने काम को रुकने मत दो, आगे बढ़ो। तुम्हारे मन में यदि कहीं से कोई उकताहट आ रही है, कहीं ऊब आ गई, किसी काम को लेकर कुछ पल के लिए उचाट आया, तो अपने मन को उचित तरीके से मोटिवेट करके उस ऊब से उबर लो, उबर जाओ, तो आप अपने काम को पूरी तरह पूर्ण कर पाएंगे। कई लोग होते हैं जिनके काम में ऊब जाने के कारण उनका काम धरा ही रहता है, अरे क्या करे मन नहीं लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे क्या करे मन ही नहीं लगता, मैं बोर हो रहा हूँ। ये आजकल एक शब्द आ गया है, हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। आजकल तो लोग ज़्यादा बोर हो रहे हैं, लॉकडाउन जैसा है, महामारी के कारण लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा है, अरे क्या करे, बोरियत हो रही है, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति बोर होता, ऊबता है, तो तरह तरह के साधनों को भी अपनाता है। वो साधन बहुत उपयोगी नहीं है। जब व्यक्ति के मन में ऊब होती है तो कई लोग घूमने चले जाते हैं, कई लोग खेलने में लग जाते हैं, कई लोग गाना सुनने में लग जाते हैं, कई लोग मूवी देखने में लग जाते हैं, कई लोग हैं मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देते हैं, कई लोग हैं जो नशा कर लेते हैं। लेकिन ये सब रिफ्रेश करने के साधन नहीं है, नशा के आदी हो गए। ये आपको अल्पकाल के लिए उस परिस्थिति से दूर करेंगे, लेकिन आपको आना तो वही है। अब घर में बैठे बैठे क्या करे, ऊब रहे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है और उसमें कईयों की लड़ाइयाँ होती है। एक जोक किसी ने सुनाया था, अरे लॉकडाउन के कारण तो अब ऐसा लगता है कि मैं ही खुद घर से बाहर निकल जाऊं, इतना ऊब गया। लॉकडाउन से तो मैं अब इतना ऊब गया कि लगता है खुद मैं घर से बाहर निकल जाऊं। ये चीजें ठीक नहीं। ये ऊब से उबरने का सही उपाय नहीं। इनसे कुछ पल के लिए आपका मन बहल सकता है, लेकिन संत कहते हैं जीवन में शांति मन को बहलाने से नहीं, मन को बदलने से होगी। मन बहलाने के अनेक बाहरी साधन है, लेकिन मन को बदलने के लिए व्यक्ति को अपने सोच को बदलना होगा, अपनी दृष्टि आध्यात्मिक होगी, तभी व्यक्ति मन को बदल सकता है। और वो दृष्टि तुम्हारे अंदर एक बार आ गई तो तुम्हारे सामने कितना भी हो, कैसा भी हो, बहुत फर्क पड़ेगा। एक व्यक्ति काम में ऊबता है और एक व्यक्ति काम में रुचि रखता है, अलग अलग उत्साह रखता है। लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था, अनेक मजदूर मंदिर का काम कर रहे थे। जैसे यहाँ सैकड़ों मजदूर काम कर रहे, लोग पत्थर तराश रहे थे और एक संत उधर से गुजरे। उन्होंने काम करते हुए एक मजदूर से पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? उसने देखा, उनकी तरफ बड़े बेरुखी से देखा और कहा, दिखता नहीं अंधे हो क्या, पेट पत्थर तोड़ रहा हूं। दिखता नहीं अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। उसके स्वरों में बेरुखी थी। दूसरे से पूछा, थोड़ी दूर दूसरा काम कर रहा था, उससे पूछा क्या कर रहे हो? उसने बड़ी बेबसी के साथ देखा और कहा, पेट पाल रहा हूं। उसके स्वरों में विवशता थी, वो बेबसी और लाचारी झलक रही थी। लेकिन तीसरा आदमी जो काम कर रहा था, मुख से प्रभु के गीत भी गुनगुना रहा था, उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने बड़ी प्रफुल्लता से भरते हुए कहा, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। क्रिया तीनों की एक है, लेकिन परिणाम अलग अलग। एक में बेरुखी है, एक में व्यवस्था है और एक में भाव विभोरता, अंतर है। जो व्यक्ति उथले मन से काम करेगा वो काम में उबेगा, और जो व्यक्ति रुचि पूर्वक काम करेगा वो अपने काम में डूबेगा। संत कहते अपने काम को कोरा काम मत मानो, कर्म ही पूजा है। काम को अपनी पूजा मानकर अपनी प्राथमिकताएं बदल दो, तुम्हारा मन कभी नहीं उबेगा। ये काम मुझे करना है क्योंकि ये मेरी एक जरूरत है, इसी में मेरे जीवन का उत्कर्ष है, या ये मेरे जीवन का आधार है। चाहे आपका व्यापार हो, धंधा हो, घर का काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, ये काम जरूरी है कि नहीं?
अगर ऊब जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ऊबे से डूबे, ऊबे सो डूबे, तो जो ऊबेगा वो डूबेगा। तो अपने काम से ऊबना कभी अच्छी बात नहीं है। संत कहते हैं इसके लिए क्या करो? रुचि जगाओ। क्या करो? अभी रुचि जगे। जब तुम्हारे काम में रुचि होगी तो तुम काम से कभी नहीं उबोगे। जब व्यक्ति पहले पहल कोई काम करता है तो उसका उत्साह अलग दिखता है, बड़ी रुचि और उत्साह के साथ करता है, मैंने कुछ किया, मुझे कुछ करना है। लेकिन थोड़े थोड़े दिन करते 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 वो थक जाता है और फिर उसकी अरुचि बढ़ने लगती है, और यही अरुचि ऊब को जन्म देती है। हमें चाहिए कि हम अपनी रुचि को जीवंत बना के रखें, रुचि को मंद न पड़ने दे, तो मन में कभी ऊब या उचाट का भाव आएगा ही नहीं। ये काम काम नहीं, मेरी पूजा है, मुझे करना है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ना है। कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े रुचिवंत होते हैं, वो पढ़ने में बड़ा उत्साह रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के नाम पे ही रोना शुरू कर देते हैं। 10 प्रकार के बहाने बनाते हैं। क्यों? एक की रुचि है, एक की रुचि नहीं है। तो जिसमें रुचि होगी, जिसमें दिलचस्पी होगी, वहां लगन जगेगी, उत्साह जगेगा। और जिसके मन में लगन और उत्साह जगता है उसका चित्त ऊर्जा से सराबोर होता है, वो उकताता नहीं है, उसमें उचाट नहीं होती। तो ये उचाट को समाप्त करना है, उत्साह का संचार करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि काम को रुचि पूर्वक करे, है ना? जो भी काम करो रुचि के साथ करो। रुचि हमारे उत्साह का आधार है। अपने अनुभव को पलट लो। जिस कार्य में रुचि हो उसके लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, और जिस कार्य में अरुचि हो उसको कोई धक्का मार मार के भी कराए तो कोई करता नहीं, करे भी तो आधे अधूरे मन से करता है, उसका परिणाम अनुकूल नहीं निकलता। तो हमें चाहिए कि हम रुचि पूर्वक कार्य करें, अरुचि पूर्वक कार्य न करें। अगर कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को अपने लिए कल्याणकारी या अपने लिए आवश्यक समझकर उसके प्रति रुचिवान बने। जीवन की दिशा बदल जाएगी, फिर किसी काम में कभी अरुचि जैसी नहीं होगी। समझ गए? अब दूसरी बात है रिश्तों में अरुचि। आजकल लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज के संदर्भ में लोगों का जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव है बड़ा सतही होता है। यदि अंदर प्रेम और प्रगाढ़ आत्मीयता हो तो व्यक्ति वहां एक दूसरे से ऊबेगा नहीं। उसके रिश्ते औपचारिक नहीं होंगे, आत्मीय होंगे। जहां संबंध औपचारिक रहते हैं वहां व्यक्ति का मन ऊबता है, और जहां प्रगाढ़ आत्मीयता होती है वहां व्यक्ति का मन एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ता है। हम अपने संबंधों के आधार को तलाशने की कोशिश करें। हमारे संबंधों में महज औपचारिकता तो नहीं है, अगर है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। वहां आत्मीयता की नींव डालने की कोशिश करें जिससे अंतरंग में प्रेम पनपे। मैं आपसे पूछता हूं, जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में हार्दिक प्रेम होता है उस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपके मन में कैसा उत्साह होता है, और अगर वो मिल जाए तो आप कितने गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। और जिस व्यक्ति के प्रति आपका मन उचट जाता है वो व्यक्ति अगर कभी सामने भी आ जाए तो बात करने का बिजी नहीं होता है। तो उचाट क्यों आया, मन क्यों उबा? हो सकता उस व्यक्ति के किसी व्यवहार के कारण,
उस व्यक्ति के प्रति किसी गलतफहमी के कारण या उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में बने हुए किसी पूर्वाग्रह के कारण मन उचट गया। इन सब से बचने का उपाय सोच को सकारात्मक बनाए। रिश्तों की मधुरता के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, यदि सोच सकारात्मक होगी तो आपके कोई रिश्ते खराब नहीं होंगे। आपके अंदर एक अलग दृष्टि होगी, आप सामने वाले के गुणों को देखेंगे, आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में उत्साहित होंगे, सामने वाले के कर्तव्यों को नहीं देखेंगे। और अगर कोई व्यक्ति कुछ भी अच्छा कर रहा है तो आपके मन से उनकी प्रशंसा प्रकट होगी। यही तो प्रेम की जरूरत है। सोच को सकारात्मक रखो। किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत तुम्हारा मन उछट गया, जो अभी तक अच्छा लग रहा था बुरा लगने लगा। होता है। हालांकि ये हकीकत है कि व्यक्ति बैंड बाजा बजा करके रिश्ते बनाता है और उसके बाद जिंदगी भर एक दूसरे को कोस कोस करके जीता है। क्या मतलब है इससे? क्या मतलब है? आजकल देखने में आता है लोग एक दूसरे के रिश्ते से बहुत कम संतुष्ट होते हैं। एक बार मेरे पास कुछ दंपति बैठे थे, सब 30-35 वर्ष के थे। बातचीत चली दाम्पत्य की मधुरता की। तो मैंने ऐसे ही पूछा वहाँ बैठी महिलाओं से कि ये बताओ, तुम में से ऐसा कौन है जो ये चाहता है कि अगले जन्म में भी यही मेरे पति मिले? तुम में से ऐसा कौन है जो ये कहे चाहता हो कि अगले जन्म में ये ही मेरे पति मिले? जानते हैं, एक ने भी हाथ नहीं उठाया, एक ने भी नहीं बोला कि अगले जन्म में मेरे पति मिले। इसका मतलब क्या है? ये इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं कोई न कोई असंतुष्टि है। ये असंतुष्टि है, ये असंतुष्टि हमारे रिश्तों से उचाट उत्पन्न करती है। और असंतुष्टि की जड़ नकारात्मक सोच, अतिरिक्त अपेक्षाएं, अंदर का आवेश और आवेग, अहम, इन सब से उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य ने दूर कर ले तो जीवन में एक अलग मधुरता होगी। और ये सब सहज प्रकट होंगे जब व्यक्ति की दृष्टि अध्यात्म से भरेगी, आध्यात्मिक दृष्टि हो। एक महिला ने अपने पति से उकताकर विज्ञापन निकाल दिया, पति चाहिए। अपने पति से ऊब कर एक विज्ञापन निकाल दिया, मुझे पति चाहिए। दूसरे दिन उसकी सहेलियों ने पूछा, तुमने इतना बड़ा ऐड निकाला, किसी का कॉल आया क्या? बोले सैकड़ों का आया। किसी का कॉल आया क्या? बोले सैकड़ों का आया। बोले क्या बोला? बोले सब महिलाओं का था, सब ने कहा मेरा ले लो, मेरा पति ले लो। ये मनोदशा है। कई बार लोग कहते हैं हम तो थक गए, अब मन उचट गया, अब घर गृहस्थी में लगता नहीं, हम कहाँ फंस गए, परिवार में फंस गए, बच्चों में फंस गए, व्यापार में फंस गए, क्या करे? कोई अपने पति के कारण परेशान, कोई अपनी पत्नी के कारण परेशान, कोई अपने बच्चों के कारण परेशान, कोई अपने माँ बाप के कारण परेशान। अरे भैया, परेशान होकर होना क्या है? रहना तो तुम्हें वही है। यहाँ उकताओ मत, उसे स्वीकार करो। स्वीकार कर लोगे तो फिर तुम्हारा मन कभी थकेगा नहीं। तो ये रिश्तों में ऊब। तीसरी बात, धार्मिक कार्य और व्यवहार में ऊब। बहुत लोग हैं जो धर्म का काम करते करते ऊब जाते हैं, है ना? बड़ा उबाऊ सा लगता है, अरे ये तो क्या है जीवन ही आप लोगों। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमें तो आप लोगों की लाइफ बड़ी बोरिंग दिखती है। आके बोला, क्या बोलते? बोले हाँ महाराज, आप लोगों के जीवन में कोई रस ही नहीं।
हमने कहा तूने जीवन का रस पहचाना होता तो शायद ऐसा नहीं कहता। रस किसको बोलते हैं? तुमने जीवन का रस पहचाना होता तो शायद ऐसा नहीं बोलते। मालूम है रस किसको बोलते हैं? रस वो नहीं जो बाहर की चीज़ों से आता है। जीवन का असल रस आत्मसंतुष्टि से है। तुम्हें हमारा जीवन उबाऊ लगता होगा, लेकिन आज तुम देखो मुझ में कितनी प्रसन्नता और ऊर्जा है। कभी देखने की कोशिश की? नहीं महाराज, हमको तो लगता है एक बार भोजन करना, पैदल चलना, सर्दी गर्मी सहन करना, केश लोच करना, महाराज इसको तो सुन के ही घबराहट होती है। मतलब बिल्कुल, एक समय मुझे भी होती थी। जब तक मैंने इसे समझा नहीं था और इसे स्वीकारा नहीं था, इसके प्रति मेरी रुचि और श्रद्धा नहीं थी, मुझे ऐसा ही दिखता था। लेकिन जब मैंने समझ लिया और मेरी रुचि जगी, मैंने श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार लिया, तो मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरी जैसी तो जिंदगी ही नहीं है जिसमें हर पल आनंद है, प्रसन्नता है, संतुष्टि है। ध्यान रखना, संयम में एक पल का बंधन लगता है पर जीवन भर के लिए आनंद होता है, और असंयम में क्षण भर के लिए स्वतंत्रता जरूर मिलती है पर पूरा जीवन अभिशप्त होकर के जीना पड़ता है। धार्मिक कार्यों में जिनकी रुचि होती है वो धर्म कार्य में कभी ऊबते नहीं, और जिनकी रुचि नहीं होती वो धर्म कार्य से ऊब जाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ भैया, सोच बदलो। तुम तो पाप में डूबे हो और धर्म से ऊब रहे हो। क्यों? पाप रुचि अधिक है, इसलिए तुम पाप में डूब जाते हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर पाप रुचि बदलकर धर्म रुचि जग जाएगी तो तुम्हारे लिए धार्मिक कार्यों में कभी कोई ऊब नहीं होगी। अपने आप उसमें डूब करके जियोगे और उसका ही एक अलग आनंद होगा। तो धर्म में रुचि तुम्हें धर्म में लगाएगी। रुचि एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के हर क्षेत्र में उत्साह जगाता है। रुचि के बिना कोई कार्य नहीं। तो जो काम भी करो रुचि के साथ करो। तो काम में रुचि, रिश्तों में रुचि, धर्म में रुचि, तो इनमें कभी नहीं ऊबोगे। इनमें जीवंतता बनी रहेगी। हर पल अपने आप को ऊर्जा से भरा महसूस करोगे। और रुचि नहीं होगी तो तुम थके थके से होगे और एक दिन हार जाओगे। कोई भी काम करो रुचि से करो। एक सफलतम खिलाड़ी से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, वो है मेरी अभिरुचि। बचपन से ही मेरी एक अच्छे खिलाड़ी बनने की रुचि थी और मैंने उसके लिए वैसा ही प्रयत्न किया। मैं काम करता हूँ, खेलता हूँ, कभी थकता नहीं। आप देखते कितना पसीना बहाना पड़ता है नेट प्रैक्टिस करने के लिए, उनको कितना श्रम करना पड़ता है। बड़े बड़े खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर, एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना, उसके लिए उन्हें अपने आप को खपाना पड़ा, तब न बना। तो ये सब किसके बल पर हुआ? हाँ, वैसी रुचि। और रुचि के साथ होता है लक्ष्य, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। तो ये चीजें जब मनुष्य के अंदर होती है तो कभी ऊब नहीं होती। जिस मनुष्य के हृदय में रुचि नहीं होती वो उकताता है। जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता वो उकता जाता, ऊब जाता है। और जिसके हृदय में रुचि होती है अपने कार्यों के प्रति, और जिसके सामने उसका लक्ष्य उपस्थित होता है, वो कभी उकताता नहीं। वो तो कहता नहीं, इतना काम तो मुझे करना है, करके ही दम लूंगा। उमंग होती है, उल्लास होता है, उत्कंठा होती है, और यही उसकी ऊर्जा का आधार बनती है। तो आप रुचि पूर्वक काम करें। धर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहली जरूरत है धर्म के प्रति रुचि जगा के चले। चौथा, जीवन से ऊब जाना। बहुत लोग जीवन से ऊब जाते हैं और फिर क्या होते हैं? अवसादग्रस्त हो जाते हैं। उनके अंदर हताशा और मायूसी छा जाती है। कई लोग डीप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कई तो
ऐसे भी प्रकरण आए हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से ऊबकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य भी कर लिए, या कई लोग ऐसे आत्महत्या जैसे कुकृत्य करने के लिए उतारू भी हो जाते हैं। ये एक नकारात्मक दृष्टि है। संत कहते जीवन मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है, इस जीवन का सत्कार करो, इस जीवन का उपयोग करो, इसमें ऊबो मत बल्कि डूब कर इसका रस लो। ये ऊब कई बार लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों के निर्मित होने से, कई बार एक सी स्थिति बनी रहने से और उसकी जटिलता बने रहने से मनुष्य के मन में आती है और वो हावी हो जाती है, जिससे उसके मन में उचाट आ जाती है। ये ठीक नहीं। देखिए, ऊब का एक सकारात्मक रूप आपको दर्शाता हूं, फिर इससे उबरने के कुछ सूत्र आपको दूंगा। एक काम से ऊब आया, आप काम में ऊब गए, तो आपके मन में कोई नया काम करने का भाव जगा और आपने उत्साहपूर्वक उस नए काम को किया, तो ये एक सकारात्मक दिशा है। ये आपकी प्रगति कराएगा। एक काम कर लिए, ऊब गए, अब दूसरा काम करूं। लेकिन एक व्यक्ति काम से ऊबा और सुस्त आ गया, थक कर सो गया, अब मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, ये सब काम मैं नहीं कर सकता, ये कोई काम ही नहीं होगा, उसका क्या होगा? वो आलसी होगा। संत कहते ऊब को क्रियाशील दिशा दो। रिश्तों से ऊबे, अरे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, तुम औरों से उपेक्षित और अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हुए ये शब्द प्रकट कर रहे हो, जबकि ये तुम्हें उदासी की ओर ले जाएगा। लेकिन यही यदि इनकी वास्तविकता को समझ लो और परमुखापेक्षिता को छोड़कर अपने हृदय में वैराग्य भर लो, तो वो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, दे सकता है। तो रिश्तों से ऊब कर व्यक्ति मायूसी की दिशा में भी जा सकता है। तो रिश्तों की इस असारता को पहचान कर व्यक्ति वैराग्य को भी अंगीकार कर सकता है। भाई, ये संसार स्वार्थ का घर है, ये तो हम लोग रोज बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सबसे एक तरफ हो जाओ। हो जब तक तो हिल मिल कर रहो, प्रेम भाव के साथ जियो, और तुम्हें जिस दिन ये यथार्थ समझ में आ जाए कि यह सच में कोई किसी का नहीं है, कोई साथ नहीं देता, ये तो बहुत दूर की बात है, साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ बात है, क्योंकि हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये सोच तुम्हारे अंतर मन में आएगी तो ये तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा देगी कि भैया ये रिश्ते नाते जितने हैं ये तो संसार के हैं, कहने के हैं, जब समय आता है कोई किसी के साथ नहीं जाता, हमको तो एक दिन अकेले आ जाना है। आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव को साथ ही सगा न कोई, अब तो मुझे एकत्व की अनुभूति करनी है। यहाँ रिश्तों से कोई अपेक्षा नहीं, रिश्तों में कोई खटास नहीं, पर निज की निज से संबंध बनाने का प्रयास है। एक सकारात्मक दिशा। वैराग्य तभी प्रकट होता है। इसके बाद जीवन से ऊब, जो अपनी जिंदगी से ऊब जाते, हार जाते, अरे मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, मेरे जीवन में कुछ रखा ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो यूं ही बीत गया, अच्छा है मैं मर जाऊं। कई लोग ऐसा करते हैं, ऊब के मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, ऐसे भाव आ जाते हैं। ये एक नकारात्मक दिशा है। हाँ, तुम अपने वर्तमान जीवन की स्थिति से यदि अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें वो सारहीन दिख रहा है, तो उससे तुम ऊबते हो, तो जीवन में कुछ अच्छा करने का संकल्प भी तो ले सकते हो कि नहीं, अभी तक मैं जिस दिशा में चला हूं मेरी वो दिशा ठीक नहीं, अब मुझे दूसरी दिशा में आगे बढ़ना है और अपने जीवन का कल्याण करना है।
स्वपर के हित में लगना है, मुझे अपने समय, शक्ति और संसाधन को रचनात्मक दिशा देनी है, ये भी तो सोच हो सकती है। लेकिन प्रायः लोग उल्टी सोच वाले होते हैं, क्योंकि आज दुनिया में उल्टी खोपड़ी की भरमार है। वो उल्टा ही उल्टा सोचते हैं, जिधर उन्हें सोचना चाहिए उधर नहीं सोचते हैं, और उसका अंजाम हम सबके सामने है। ये सब पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा हो रहा है। आज हम जब सुनते हैं एक अच्छे अच्छे व्यक्ति आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो मन को देख के लगता है कि ऐसे लोगों को जीवन के लिए जो वास्तविक प्रेरणा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। उन्हें शिक्षा तो भले मिल गई, पर उन्हें जैसी आध्यात्मिकता उनके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं मिली। वो अंदर घटे तो जीवन का रस बदले, जीवन का रंग बदले। मैं आपसे कहता हूँ, जब भी मन उबे 4 बातों को ध्यान रखो। पहले, उस जिस कार्य से, जिस क्षेत्र से मन उब रहा है उसके प्रति रुचि जगाओ, अथवा उसके परिवर्तन की संभावना को तलाश कर उधर अपनी शक्ति लगाओ। तुम न रुचि जगा रहे हो न शक्ति, तो जहां के तहां ठहर जाओगे, ये तुम्हारा विनाश करेगी। दूसरी बात, जीवन में जिन परिस्थितियों से तुम ऊब रहे हो और ऐसा लग रहा है कि इनमें जीना मेरी नियति है, मैं इनसे अलग भी नहीं हो सकता, तो फिर उसे सहज भाव से स्वीकार करो। रुचि के बाद स्वीकार। जो काम मनुष्य मन से स्वीकार लेता है, वो काम उसके लिए कितना भी भारी हो भार नहीं लगता, और जिस काम को मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता वो काम कितना भी छोटा है भार बन जाता है। तो भार स्वीकार करो, ये भार नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। सोच का अंतर है, तुम उसी को भार मान रहे हो और वही तुम्हारे जीवन का आधार भी बन सकता है। एक बच्ची 12 साल की बच्ची थी और अपने 2.5 साल के भाई को अपने पीठ पे बांधकर पहाड़ी चढ़ रही थी। 12 साल की बच्ची अपने 2.5 साल के भाई को अपने पीठ में बांधकर पहाड़ी पर चढ़ रही थी। कुछ युवक पहाड़ी पर बैठे थे और वो एक जगह थक के कुछ सुस्तासी रही थी कि तभी किसी युवक ने कहा, बड़ा बोझ है तुम्हारे पीठ पर, बड़ा बोझ है तुम्हारे पीठ पर। उस बच्ची ने जो बात कही वो सबकी आंखें खोल दी। उसने कहा, भाई मेरे पीठ पर बोझ नहीं, ये मेरा भाई है जो मेरे प्राणों से प्यारा है। कृपया कर मेरे भाई को बोझ मत कहो। मैं बोझ को उठाने में असमर्थ भले हूं, पर भाई को पहाड़ चढ़ाने में समर्थ जरूर हूं, और मैं पहाड़ चढ़ूंगी, मैं रोज चढ़ती हूं। सोच बदल लीजिए। स्वीकार भाव होते ही सोच बदल जाती है। कोई काम आपसे जबरदस्ती कराए तो वो काम नहीं कर पाते, और कोई काम आप मन से स्वीकार लेते हैं तो दुरूह कार्य भी आपके लिए सहज हो जाता है। जीवन की प्रगति का ये बड़ा आधार है। तीसरी बात, संकल्प। जब भी मन उबे, आप अपने मन में संकल्प जगाए कि नहीं, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है, और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता दम से, चैन से नहीं बैठना है। लक्ष्य पूरा करके ही हम चैन लेंगे, लक्ष्य पूरा करके ही हम दम लेंगे। ऐसी भावना आपके मन में जग जाए तो कितना भी दुरूह कार्य होगा, आपका मन उबेगा नहीं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो 24-24 घंटे लगातार काम करते हैं अपने संकल्प के बल पर। और चौथी बात, सजगता। उसके प्रति सजग रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। आपकी ये सजगता आपको ऊब से बचाएगी। तो रुचि, स्वीकारता, संकल्प और सजगता, ये चारों बातें जीवन में आ जाए तो जीवन में कभी ऊब नहीं आएगी, आप उसमें डूबे रहोगे। हम सब ऊब से बचें। अगर उबे भी तो पाप से उबे, और धर्म में डूबे, पाप में रस ले रहे हो, अकार्यों में रस ले रहे हो। जो कार्य है उसकी तरफ रुचि जगाओ ताकि अपने जीवन में कुछ नयापन घटित हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य एक स्वर्ण मनुष्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम मुनि अरह सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।